Hi folks, so welcome back. So in this video, I'm going to start off with the Q2 FY26 के जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है। सो बहुत सारे अभी तक अपडेट्स आ गए फ्रॉम आपके बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्पेस से भी आ गए, आपके वैल्यू रिटेलिंग स्पेस से भी आ गए। तो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द वैल्यू रिटेलर्स, ठीक है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर 3 कंपनीज फ्रॉम द वैल्यू रिटेलिंग स्पेस, दैट इज वी टू रिटेल, बाजार स्टाइल एंड वी मार्ट, ठीक है। तो ये तीनों के बिजनेस अपडेट्स आ गए फॉर Q2 FY26, ठीक है। सो ओवरऑल ये सेगमेंट में थोड़ा ओवरव्यू दे दूँ। ये सेगमेंट में आपका ये स्पेस में स्पेसिफिकली जो वैल्यू रिटेलिंग है, ठीक है, जहाँ पे एवरेज सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आइटम जो भी है, कपड़ा जो भी बेच रहे हैं, दैट वुड भी 300-400 रुपये के आसपास ही होता है। एंड मेजरली इनका प्रेजेंस होता है Tier 2, Tier 3, Tier 4 सिटीज़ में ज़्यादा होता है, ठीक है। सो मिड टू प्रीमियम सेगमेंट वाले जो स्पेस है वहाँ पे उतना कुछ खास ग्रोथ नहीं है। वहाँ पे मतलब 15-20% के आसपास का ग्रोथ है। एंड ये वैल्यू रिटेलिंग स्पेस में देर इज सम मतलब बहुत ही अच्छा ग्रोथ है, 40-50% के आसपास का सबका ग्रोथ आ रहा है इन दिस स्पेस। स्पेसिफिकली वी विल स्टार्ट ऑफ विद वी टू रिटेल, ठीक है। तो वी टू रिटेल का अगर देखो, इनका दिस इज़ अ बिजनेस अपडेट, ठीक है। तो मतलब ये पूरा मैं एनालाइज नहीं करने वाला हूँ, आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। जो भी मतलब प्रॉपर रिजल्ट देखना है तो यू कैन वॉच माई लास्ट वीडियोस, उसमें मतलब प्रॉपर V2 का एवरी क्वार्टर का जो रिजल्ट है दैट आई हैव कवर्ड। बट इन दिस वीडियो खाली बिजनेस अपडेट ही कवर करने वाला हूँ। तो इनका अगर देखूँ तो सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 86% के आसपास, मतलब दैट इज़ फिनोमिनल, ठीक है। मतलब अ कंपनी दैट इज़ कंसिस्टेंटली ग्रोइंग, उनका गाइडेंस भी यही होता है कि टू ग्रो बाय 45-50% फॉर नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स, ठीक है। 5-10 साल के लिए दे आर गाइडिंग टू ग्रो बाय 45-50% के आसपास। एंड इनका ग्रोथ आया है ये टाइम 86%, ठीक है। तो वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ Q2 इतना अच्छा ग्रोथ आया क्योंकि Q2 में बेसिकली दिस टाइम दुर्गा पूजा फेल इन Q2, ठीक है। इसलिए बाजार स्टाइल का भी आप रिजल्ट देखो तो उनका भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि दे आर फोकस्ड मोर एन ईस्टर्न साइड, इनका भी है प्रेजेंस ईस्ट में। तो इसलिए एंड ये लास्ट ईयर दुर्गा पूजा था इन Q3 आई गेस, ठीक है, Q3 में था। एंड ये टाइम वो Q2 में आ गया, ठीक है। तो बेस इम्पैक्ट भी बढ़ा क्योंकि लास्ट टाइम वो Q3 में आया तो Q2 का बेस वॉज लो। सिमिलरली जो Q1 में हमने देखा, ठीक है, ईद आया था इन Q1, इन इन लास्ट ईयर अगर आया था इन क्वार्टर, दिस ईयर इट केम इन Q4, बट लास्ट ईयर इट केम इन Q1, तो बेस इम्पैक्ट वहाँ पे भी हुआ था इसलिए। देन टू दे हैव ग्रोन बाय 51%, ठीक है। मतलब अगर ईद के सेल्स भी अगर हम इंक्लूड नहीं करें देन टू उनका ग्रोथ 50%, 51% के आसपास है। तो बेस इम्पैक्ट भी उनको कुछ उतना इम्पैक्ट हुआ नहीं, ठीक है। तो 86% सबसे अच्छा ग्रोथ आया इनका। एंड सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो, इट वॉज अराउंड 23.4%। एंड नॉर्मल है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। बेसिकली वो बोलता है कि आपका अगर दुर्गा पूजा के जो सेल्स है अगर हम इंक्लूड कर दें, ठीक है, इन क्वार्टर थ्री के Q2 में अगर हम इंक्लूड कर दें जो Q3 में, तो खाली वो सेगमेंट को इंक्लूड कर दें क्योंकि एडजस्टिंग ऑफ द दुर्गा पूजा जो शिफ्ट हुआ था फ्रॉम Q3 टू Q2, तो सेम स्टोर सेल ग्रोथ फॉल्स डाउन टू अराउंड 10%। क्योंकि आपको अगर आप निकाल रहे हो, ठीक है, अब वो आपके ओवरऑल बेस में से वो नंबर निकाल रहे हो कंपेयरिंग Q2 वर्सेस Q2, बट अगर वो इंक्लूड करो तो ऑफकोर्स वो नंबर भी नीचे आएगा क्योंकि वो भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ वहाँ पे भी आया, लास्ट ईयर भी आया था, ठीक है। एंड उनका स्टोर एडिशन देखो तो स्टोर एडिशन वॉज अराउंड 43 स्टोर्स उन्होंने ऐड किए इन Q2 इन दिस क्वार्टर। एंड टोटल स्टोर काउंट इट इज़ अराउंड 259 स्टोर्स, ठीक है। एंड इनका H1 का परफॉर्मेंस तो ये हो गया Q2 का। H1 में दे हैव ग्रोन, मतलब Q1 प्लस Q2 टोटल क्यूमुलेटिव वर्सेज लास्ट ईयर का Q1 एंड Q2 दे हैव ग्रोन बाय 68% वाई, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है। एंड इनका गाइडेंस जो था 45-50% फॉर FY26, उन्होंने वो अपवर्ड रिवाइज करके 50% बोल रहा है, एटलीस्ट 50% उनका ग्रो करना है इन FY26। तो मतलब 45-50 से अभी 50% प्लस ग्रो करना है इन FY26। सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ देखो तो उनका गाइडेंस इज टू ग्रो बाय अराउंड 8-10% के आसपास, दस SSSG का गाइडेंस। एंड उनका H1 में ग्रोथ है अराउंड 13%, तो वहाँ पे भी उन्होंने बीट किया। नेट स्टोर एडिशन टिल टिल H1, मतलब टोटल Q1 प्लस Q2 टोटल 70 स्टोर ऐड किए, 71 खोले एंड एक स्टोर बंद किया। तो नेट स्टोर एडिशन हमें देखना है कभी भी हम कंपेयर करें तो, क्योंकि जो क्लोज हुआ है वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो 70 स्टोर्स दे हैव ऑलरेडी एडेड इन H1 ऑफ FY26। उनका गाइडेंस क्या है इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन? जो उन्होंने बोला था 100 स्टोर्स का गाइडेंस था, 100 स्टोर ऐड करना था इन FY26, वो उन्होंने रिवाइज अपवर्ड्स कर दिया। लास्ट कॉन कॉल में किया था इन Q1 के कॉन कॉल में, उन्होंने बोला 120 स्टोर्स टू 130 स्टोर्स के आसपास ऐड करेंगे इन FY26, ठीक है। तो 70 एंड मोर 50-60 ऐड करेंगे तो टोटल आपका 120-130 स्टोर हो जाएगा। तो मतलब गाइडेंस स्ट्रॉन्ग है, रिवाइज किया अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ बोथ सेल्स ग्रोथ
एंड इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन वो तो लास्ट क्वार्टर में ही कर दिया था, ठीक है। तो 45 to 50% जो था वो बोला 50% प्लस हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ। स्टोर एडिशन जो 100 बोला था वो 120 to 130 हो जाएगा। एंड SSSG जो 8 to 10% बोला था, उनका एक मैनेजमेंट का अभी इंटरव्यू हुआ था 2-3 दिन पहले, वहाँ पे उन्होंने बोला वी विल इजीली बीट द 8 to 10% का गाइडेंस, तो 10% के ऊपर ही हो जाएगा। अभी वैल्यूएशन देख लेते हैं इनका, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर। अभी करंटली अभी मतलब जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उनका मार्केट कैप इज अराउंड 7,700 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। हमें वन ईयर फॉरवर्ड पी एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पैग कैलकुलेट करना है, ठीक है। वी विल कैलकुलेट दीज 2 मेट्रिक्स। अभी उनका करंटली मार्केट कैप है 7,700 करोड़। उनका सेल्स नंबर, एब्सोल्यूट सेल्स नंबर इन FY25 वॉज अराउंड 1880 करोड़, ठीक है। 1800 करोड़ का था उनका सेल्स इन FY25, ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर FY25 वॉज अराउंड 70 करोड़। तो 70 करोड़ का प्रॉफिट था, 1800 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स था इन FY25। अभी वी हैव टू कैलकुलेट 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो एंड पेग रेशियो। कैसे कैलकुलेट करना है, जो अभी उन्होंने क्या गाइडेंस दिया, गाइडेंस पे खेलना है, ठीक है। गाइडेंस उन्होंने दिया है कि 50% उनका मिनिमम ग्रोथ आएगा फॉर FY26, ठीक है। तो चलो 50% ऐड करते हैं टू द नंबर, तो दैट कम्स टू FY26 का ग्रोथ आता है अराउंड 2800 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स हो जाता है इन FY26 में 2800 करोड़ के आसपास का उनका सेल्स हो जाएगा फॉर FY26, ठीक है। तो 2800 करोड़ का सेल्स, एंड उन्होंने मार्जिन का भी गाइडेंस दिया है, तो दे आर गाइडिंग पैट मार्जिन टू बी अराउंड 4 to 5%, ठीक है। चलो 4.5% लेते हैं पैट मार्जिन, मतलब ना ऊपर एवरेज लेते हैं 4.5%। तो 50% का टॉप लाइन का ग्रोथ एंड 4.5% का पैट मार्जिन, तो आ जाता है आपका FY26 के लिए आपका प्रॉफिट आ जाता है, नेट प्रॉफिट वुड बी अराउंड 127 करोड़ का नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ 127 करोड़, एंड अभी आपको नेट प्रॉफिट मिल गया। अभी करंटली उनका मार्केट कैप क्या है, 7,700 डिवाइड बाय 127, तो आपको मिलेगा 61 का पी रेशियो मिलेगा फॉरवर्ड पी, ठीक है। 61 का यू आर गेटिंग 1 ईयर फॉरवर्ड पी 61 है, तो आपको लगेगा कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। 60 टाइम्स, वाई आई एम पेइंग 60 टाइम्स, बट आप ग्रोथ देखो, ठीक है। ग्रोथ में अर्निंग्स में ग्रोथ आया 76%, बिकॉज 72 करोड़ का प्रॉफिट इन FY25 एंड नाउ 127 करोड़ का, तो दैट इज अ ग्रोथ ऑफ अराउंड 76% ऑन अ अर्निंग्स ग्रोथ। एंड टॉप लाइन का ग्रोथ भी अगर देखो, तो आई यूजुअली लुक एट 1 ईयर फॉरवर्ड पी रेशियो देखता हूँ, 1 ईयर फॉरवर्ड पेग रेशियो विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ग्रोथ जो फॉर्मूला है, एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पेग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ, ठीक है। तो सेल्स ग्रोथ का भी मतलब मैं देखता हूँ नंबर, तो दैट इज ऑल्सो गुड मेट्रिक। तो 1 ईयर फॉरवर्ड पेग विद रिस्पेक्ट टू अर्निंग्स ग्रोथ पेग रेशियो आ जाता है 0.79, ठीक है। तो क्योंकि आप क्या करोगे, अर्निंग आपका पी आ गया 61 डिवाइडेड बाय आपका अर्निंग्स का ग्रोथ है अराउंड 76, तो दोनों को डिवाइड करोगे 61 by 76, इट इज अराउंड 0.79 का पी पेग आता है फॉर 1 ईयर फॉरवर्ड, तो दैट इज एक्सट्रीमली चीप, ठीक है। 1 ईयर 1 के नीचे 1.5 के नीचे इट इज़ वेरी गुड कोई भी कंपनी का, दैट इज ग्रोइंग एट अ डिसेंट रेट। एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पैग विद रिस्पेक्ट टू सेल्स ग्रोथ अगर देखो, तो 50% हम लोग ने जो अज्यूम किया, एंड 60 का पी, 61 का पी, 61 by 50 1.2 टाइम्स का पैग आता है, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो रीजनेबल 1.5 के नीचे, एंड इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर, ठीक है, इन दिस सेगमेंट। तो ये हमें कैलकुलेट कर लिया 1 ईयर फॉरवर्ड पैग एंड 1 ईयर फॉरवर्ड पी विद रिस्पेक्ट टू बोथ अर्निंग्स ग्रोथ एज वेल एंड सेल्स ग्रोथ। नेक्स्ट कंपनी स्टाइल बाजार है, ठीक है। स्टाइल बाजार का भी अच्छा नंबर आया, बट उन्होंने उनका स्पेसिफिकली देखूँ तो दे आर मोर फोकस्ड इन ईस्ट, बंगाल में ज़्यादा फोकस्ड है, ठीक है। ईस्ट पार्ट में ज़्यादा फोकस्ड है, बंगाल कोलकाता वो साइड ज़्यादा प्रेजेंस है। एंड दुर्गा पूजा का वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज उनको था, क्योंकि दिस टाइम वो Q2 में आया, बट लास्ट ईयर वो Q2 में नहीं था, इट वॉज इन Q3, तो बेस इम्पैक्ट भी अच्छा, बेस भी लोअर बेस था, लास्ट ईयर के बेस भी कम था, तो देन टू उनका ग्रोथ V2 से कम आया, ठीक है, वो एक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो अगर उन्होंने उनका ग्रोथ अगर बेटर रहता तो दैट वुड बी गुड, क्योंकि उनका मेजरली दुर्गा पूजा वाला जो सेगमेंट है वहाँ से उनका मतलब पूरा साल का ऑलमोस्ट 30-40% तो रेवेन्यू वो क्वार्टर में ही आ जाता है, ठीक है। तो 71% का नंबर है, तो एब्सोल्यूट नंबर बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब वेरी गुड नंबर इन टॉप लाइन। इन टर्म्स ऑफ स्टोर एडिशन भी उन्होंने अच्छा खासा ऐड भी किया है, बट उन्होंने V2 को आउट परफॉर्म नहीं कर पाया, तो दैट वॉज देयर बिगेस्ट क्या बोल सकते हैं ड्रॉबैक था, कि भाई उनको मतलब प्रॉब्लम नहीं बोल सकते, बट द लीडर, ठीक है, द आपका अगर V2 रिटेल द बेंचमार्क हो गया है। अगर कोई भी, अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, पहले ट्रेंड था बेंचमार्क, ठीक है, ट्रेंड सबसे
बड़ा प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ साइज एज वेल, एंड उनका पहले ग्रोथ भी अच्छा आता था, अभी उनका ग्रोथ तो पूरा स्लो हो गया, साइज तो बड़ा ही हो गया, बेस भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनका अभी देखो तो 71% का सेल्स ग्रोथ, एस 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 जी वॉज अराउंड 22%, एंड नॉर्मल एज एस 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 जी देखो विदाउट एडजस्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ द दुर्गा पूजा के सेल्स, तो दैट वॉज अराउंड 19%, तो वो भी अच्छा था। स्टोर एडिशन भी देखो तो दे हैव एडेड अराउंड 18 स्टोर्स इन Q2, तो 20 खोले थे एंड 2 बंद किए, ठीक है, तो 2 नेट स्टोर एडिशन वॉज 18। टोटल स्टोर काउंट 250 स्टोर्स है एज ऑफ Q2 एंडेड FY26, एंड उनका गाइडेंस क्या था, उनका सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस है टू ग्रो बाय 20-25%, बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया उन्होंने। वो बोल सकते हैं, वो बोल रहे थे लास्ट कॉन कॉल में भी कि दे विल रिवाइज अपवर्ड्स, मतलब वो लास्ट ईयर भी ऐसा ही किया था, उन्होंने 30-35 करोड़ डाला था जो पहले 20-25 था, तो देन टू वो कम है कंपेयरिंग टू V2 रिटेल, तो गाइडेंस बढ़ाता है तो दैट इज़ गुड, बट मार्केट लीडर का जो इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सबसे अच्छा ग्रोथ तो अभी तक V2 का ही आता है, ठीक है। तो गाइडेंस 20-25% सेल्स ग्रोथ, SSSG का गाइडेंस इज 7-8, एंड उनका स्टोर एडिशन 40-50 स्टोर्स बोल रहा है फॉर FY26 करंटली टिल H1, ठीक है, Q1 Q2 दोनों मिला के दे हैव एडेड अराउंड 36 स्टोर्स के आसपास तो ऐड कर ही लिए, ठीक है, तो वो भी बीट हो ही जाएगा, मतलब और 14 स्टोर्स ही ऐड करने हैं उनको इन Q3 Q4, तो वो भी आराम से बीट हो ही जाएगा, एंड वो वहाँ पे भी रिवाइज अपवर्ड भी कर सकता है गाइडेंस, ठीक है, एंड H1 में उनका ग्रोथ है अराउंड 55%, V2 का 68% का ग्रोथ आया है इन H1, इनका ग्रोथ है अराउंड 55%, एंड अभी Q3 Q4 वो तो बहुत ही अच्छा रहेगा, दिवाली आएगा आपका, फिर दिसंबर में मतलब क्रिसमस एंड सबके सेल्स आएगा, एंड ऑफ सीजन सेल, उस सब में भी बेनिफिट तो होने ही वाला है इनको, ठीक है, Q3 Q4 तो बेस्ट ही होता है। तो ये हो गया उनका स्टाइल बाजार का बात, ठीक है, एंड द थर्ड कंपनी इज वी मार्ट। अभी वी मार्ट इज द स्लोएस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट, उनका सेल्स में ग्रोथ है अराउंड 22%, ठीक है, SSSG में ग्रोथ है अराउंड 11%। इनका गाइडेंस क्या होता है, वी मार्ट का गाइडेंस इज टू ग्रो बाय 17-20%, विच इज वे बिलो देयर कॉम्पिटिटर्स लाइक बाजार स्टाइल एंड V2 रिटेल। इनका दे हैव एडेड अराउंड 23 स्टोर्स इन टिल इन Q2 में 23 स्टोर्स ऐड किए, एंड उनका 25 खोले थे एंड 2 बंद किए, तो नेट स्टोर एडिशन इज 23। टोटल स्टोर काउंट एज ऑफ Q2 एंडेड FY26 स्टैंड एट 533 स्टोर्स है, एंड उनका गाइडेंस उन टर्म्स ऑफ सेल्स ग्रोथ इज 17-20%, SSSG का ग्रोथ का गाइडेंस इज अराउंड 5-6%, एंड स्टोर एडिशन रेट उन्होंने बोला इट वुड बी अराउंड 55-60 स्टोर्स ऐड करना है इन FY26, ठीक है, तो मतलब स्टोर एडिशन रेट अगर हम कैलकुलेट करें परसेंटेज में 55-60 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ 530-550, तो कितना हो गया 10% के आसपास का आपका स्टोर एडिशन रेट हो गया, नेट स्टोर एडिशन रेट। बाजार स्टाइल का स्टोर एडिशन रेट देखो तो 40-50 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ 220-240-250 स्टोर्स अभी जो करेंटली हो गया, बट 36 ऑलरेडी ऐड किए, तो कितना आ गया अराउंड ग्रोथ आपका 50 ऑन अ बेस ऑफ 25, तो मतलब 20% का आपका स्टोर एडिशन रेट हो गया, अराउंड 15-20% का स्टोर एडिशन रेट फॉर बाजार स्टाइल रिटेल। एंड V2 का देखो, V2 का स्टोर काउंट इज 259 स्टोर है, एंड 70 स्टोर ऐड कर दिए, ठीक है, तो मतलब उनका गाइडेंस है 120-130 स्टोर्स ऑन अ बेस ऑफ 200 जो अगर पहले अगर लूँ तो, ठीक है, तो 190 के आसपास, तो 100% का उनका स्टोर एडिशन रेट है, ठीक है, 100 नहीं 50% का उनका स्टोर एडिशन रेट है, तो 50% स्टोर एडिशन रेट फॉर V2, 15-20% का स्टोर एडिशन रेट फॉर बाजार स्टाइल, एंड वी मार्ट का 10% सबसे स्लोएस्ट, ठीक है, तो सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ सबसे एब्सोल्यूट नंबर भी टोटल अगर ग्रोथ पूरा नंबर देखो सेल्स ग्रोथ का सबसे अच्छा इज V2 फॉलोड बाय बाजार स्टाइल एंड वी मार्ट, ठीक है। अपकमिंग वीडियोज़ में विल कवर अदर NBFC बैंक के भी जो अपडेट्स आ रहे हैं, बिजनेस अपडेट्स जो आ रहे हैं, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक के भी जो अपडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो लेट्स ग्रेजुअली स्टार्ट, एंड जो Q1 ऑफ FY26 का जो रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो तो मैं कवर करते ही रहूँगा, ठीक है, जो बाकी हमारा ज्वेलरी रिटेलिंग स्पेस बाकी है एंड रियल इस्टेट वाला स्पेस भी रह गया, ठीक है, तो वो ख़त्म करके एंड ये साइड बाय साइड चालू ही रहेगा, तो ठीक है उतना ही रखते हैं, हाँ, थैंक यू।